हमें ज्वाइन किए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, अमेरिका में मुकीम है, गीती आरा अनीस साहिबा। गीती आरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। गीती आरा साहिबा, हमने मनाज़र देखे हैं कि एक तरफ पीट हेग्सेथ बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेट के अराकीन हैं, सवाल जवाब की बौछार हो रही है और पूछा जा रहा है कि इस जंग के अंदर क्यों कूदे। डोनाल्ड ट्रंप के इस वक़्त दिमागी हालत के ऊपर सवालात हो रहे हैं और फिर जंग के अंदर फूँके जाने वाली रकम का तज़किरा हो रहा है और उसके ऊपर तबसरा किया जा रहा है। तो क्या इसे मामूल की कार्रवाई समझें? क्या इसे एक नए रिफ्ट की इब्तिदा समझें या फिर इसे ये समझें कि ये सिर्फ दिखावा है, पसे पर्दा तमाम मामलात जो हैं वो यकजई हैं उनके? जी, देखिए ये जो स्टैंडिंग कमेटी की आप बात कर रहे हैं जिसमें ये पेश हुए थे पीट हेग्सेथ और ये बताते खुद जो है ये कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं है। एक अहम मामला चल रहा है तो उसमें मीटिंग का बुलाए जाना, वो जज उनको उसमें आके उनको कहना कि वो आके बताएँ और वो उनकी जवाबदेही होना, ये कोई अनोखी बात नहीं है अपने आप में। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि दे आर ऑल आंसरेबल टू कांग्रेस, तो इस वजह से उनका एक स्टैंडिंग कमेटी में आना आर्म्ड एंड वेपन्स की जो थी, तो उस वो कोई ऐसी खिलाफ़े मामूल बात नहीं है। अलबत्ता वहाँ पे जो उन्होंने बातें की हैं, वो ज़ाहिर है कि बहुत कंसर्न्स हैं डेमोक्रेट्स के और जो कि बिल्कुल हमें पता है कि वो पब्लिक की तरफ से भी बहुत से सवालात आ रहे हैं जब से ये जंग शुरू हुई है 28 फरवरी से और कोई भी मैं हमेशा कहती हूँ कि अमेरिकन्स को कोई सेल नहीं कर पाए कोट अनकोट ये जंग जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो कन्विंस नहीं कर पाए अमेरिकन अवाम को, मेजॉरिटी को कि ये उनकी जंग है, ये एक वो से अननेसेसरी और वॉर ऑफ चूजिंग और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो उनका यही कहना है, वो उसी पैराए में, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो इनकी वहाँ पर तमाम गुफ्तगू है उसकी सेंस बनती है। उनसे जब उस पे पूछा गया कि कितने पैसे वग़ैरह खर्च हुए हैं, तो वो तो सबको पता है कि अब ये बिलियंस की बातें हो रही हैं। 1 इशारिया जो है तकरीबन 1.5 खरब डॉलर यूँ कहिए जिसका इस बार डिफेंस बजट जो है वो माँगा गया है। अलबत्ता इस पे तो ख़ैर कल बात नहीं हुई लेकिन ये है कि अब इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? और देखिए उनके पास कोई ऐसे सॉलिड जवाब कल भी नहीं थे। वहाँ उनके लिए जाना वहाँ पे ज़रूरी था, वो गए हैं, उन्होंने सवालात के जवाब भी दिए हैं। लेकिन वहाँ पर आपको ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं ज़रा कि बल्कि कुछ चीज़ों पे वो डबल डाउन भी हुए जब जैसे कि लोगों ने उनको कहा कि आपने जिस तरह की एक लैंग्वेज इस्तेमाल की थी अ, वो ऐसे लगता है जैसे आप तो कोई वॉर क्राइम को जो है वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। यानी तो डोनाल्ड ट्रंप की उसपे उन्होंने कहा ट्वीट्स कि का वहाँ देखिए पे हवाला दिया गया हम था और जिस कंप्लीट तरीके से डिफीट चाहते हैं। उन्होंने वो अल्फाज का इस्तेमाल किया था, उन अल्फाज का बुनियादी तौर पे हवाला दिया था और फिर तहज़ीब और सकाफ़त मिटा देने वाली ट्वीट्स का वहाँ पे तज़किरा हुआ। जी, बिल्कुल हुआ था क्योंकि वो अमेरिकन्स के लिए काफ़ी शॉकिंग था कि इस पॉइंट के ऊपर इस तरह की बात की जाए, कंप्लीट एनाहिलेशन की बात की जाए। लेकिन पीट हेग्सेथ कोई इससे ज़्यादा आपने देखा होगा कि मूव नहीं हुए। वो अपनी उसी चीज़ के ऊपर जो है वो स्टांस पे अटके हुए हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने काफ़ी शद्दोमत के साथ इसी बात को जारी रखा कि मुकम्मल तौर पर हम डिफीट के हामी हैं। उसमें किसी किस्म की एमनेस्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रिज़नर्स हों या आपके एडवर्सरीज़ हों, जो जंग में आपके सामने हैं, तो वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो जो एक इंटरनेशनल लॉ हैं वॉर के, उनके अगेंस्ट जाती हैं और इसी पर सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ा एक जिसे हम ढटाई का सब कहते हैं, वो सबूत दिया। उन्होंने वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हुए अपनी इस अजीबो-गरीब स्टेटमेंट से। अलबत्ता जो ज़्यादा परेशानी की बात है वो ये है कि अब कंसंट्रेशन दोबारा से जो है वो गल्फ में और मिडल ईस्ट में अमेरिकन वेपन्स अच्छा, और जो गीती आरा साहिबा, ये बाकी बताइए कि नेवल आर्टिलरी है उसके ब्लॉकेड जो ऊपर है जिसके ज़िमन के अंदर ये कहा जा रहा है कि काफ़ी सूदमंद ये साबित हुई बम्बार्डमेंट की निस्बत। तो क्या अवामी तौर पे भी ये तासुर है कि ये सूदमंद साबित हो रही है, ईरान के कुएँ खुश्क हो रहे हैं, उसकी जो ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो रही है और उसके मिलियन बैरल्स की जो नई प्रोडक्शन है वो कमी का शिकार हो जाएगी और यूँ अमेरिका फ़तह याब हो जाएगा। क्या इस नैरेटिव को अमेरिकी अवाम बाय करेंगे? देखिए ये तो बहुत टेक्निकल सी बातें हैं इसके इसके लिए
उनको अवाम तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये उनकी तमाम चीज़ें ऐवानों में तय हो जाती हैं। असल मसला जहाँ वहाँ आता है जब उसका असर जो है अवाम पे पड़ता है, इन्फ्लेशन की शक्ल में और परेशानियाँ उन्हें होती हैं। आप देख लें कि अब $6 से ऊपर पर गैलन चली गई है वेस्ट कोस्ट के ऊपर जो कीमत है तेल की, पेट्रोल की। तो ये वो चीज़ें हैं जब अमेरिकन्स को जाके जो परेशान करती हैं। ये सब जो टेक्निकैलिटीज़ आप जो बता रहे हैं, ये उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये सदर ट्रंप के लिए सोचने की चीज़ है, ज़ाहिर है जो नए प्रपोज़ल दिया था ईरान ने कुछ दिन पहले जिसे ज़ाहिर है पाकिस्तान उसको मीडिएट कर रहा है और उन्हें यहाँ पे पहुँचाया था, उसपे ये कहा था मार्को रूबियो ने कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है और उसके बाद में सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप ने उसका बाकायदा जायज़ा लिया, लेकिन उनको जो भी मुशावरत हुई है, उसपे उनको यही कहा गया कि आप इसी लाइन को टो करें जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो उनकी स्ट्रेंथ है ईरान की उसको आगे जाके कमज़ोर करेगी अच्छा, इसमें क्योंकि इसमें फिर ना मेरा वो मेरा स्टेट ऑफ मेरा हॉर्मज़ एक को और छोड़ने के लिए सवाल है, तैयार हैं वो और इस ना ज़िमन ही के वो इस अंदर बात है से पीछे हटने के लिए तैयार हैं कि कि जो न्यूक्लियर जो एनरिच्ड न्यूक्लियर है या उसकी जो कैपेसिटी है वो ईरान जो है उसको फ़ोरगो करे। तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं, अच्छा, तो एक ही चीज़ रह जाती है जिसका आपने भी तज़किरा किया है कि फाइनेंशियली फिर जो है उनको कॉर्नर किया जाए ईरान को और वो मेरा ख़्याल है हो भी रहा है अब इस वक़्त। अ, अच्छा चलें, ये फाइनेंशियली तो कॉर्नर करने की जो तलब है या जुस्तजू है या जो इक़दाम है, उसका आउटकम तो अमेरिका के नज़रियात के मुताबिक ही उतर रहा होगा। मेरा एक सवाल ये है कि 2003 के बाद 2026 में यानी तकरीबन 23 साल का अरसा है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वो इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं। यानी जेराल्ड आर फोर्ड मौजूद है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश मौजूद है। तो जब ये मौजूद है अब्राहम लिंकन के साथ-साथ, तो फिर इसके ऊपर आप देखें 200 से ज़ायद एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा पैराट्रूपर, सबमरीन 50,000 के करीब यहाँ पे फौजी तैनात हैं। फिर सबमरीन जो है न्यूक्लियर सबमरीन उसके इस पानियों में गश्त करने की इत्तलात हैं। तो ये नेवल ब्लॉकेड कब तक अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है या इसका खर्चा उठा सकता है? जी, खर्चा तो ज़ाहिर है बहुत है। और वो उठा भी रहे हैं लेकिन उनको इतना नुकसान उस तरह नहीं होता। आप अगर आज की भी देखें जो रीडिंग आई है मार्केट्स जो हैं वो इतना मतलब परफॉर्म कर रही हैं ठीक-ठाक अमेरिका में। ऊपर-नीचे होती हैं और मैं हुँ, हमेशा कहती हूँ कि इससे लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ हुँ। अभी भी ठीक है अमेरिका की। तब आप देख लें उनको डायरेक्टली उस तरह असर नहीं होता। दूसरा ये कि इस वक़्त एक्सपोर्ट भी कर रहा है ऑयल पहली बार बहुत सालों के बाद 2022 से भी पहले की बात है जब इन्होंने ये एक्सपोर्ट किया था अपना क्रूड ऑयल जो है ईस्ट की जानिब। तो इतने ज़्यादा मामलात जिन्होंने फैसला करना है उन पे तो ज़द आ नहीं रही ना। वो ज़द आएगी आम लोगों पे और आम लोगों की कोई ख़ास दुनिया में कोई परवाह नहीं करता, ये हम बेहतर जानते हैं। दूसरा जो आपने ज़िक्र किया कि वहाँ पे इतना कुछ मौजूद है, तो अब जो मेजर डेवलपमेंट है वो ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो भेज दिए गए हैं उस साइट पे और उसके बारे में भी काफ़ी हो रही है चर्चा कि भई क्या है आखिर उसमें ऐसा लॉन्गर रेंज में के मिसाइल्स हैं 1200 माइल माइल से भी ज़्यादा उनकी रेंज है, वो हदफ जो है वो उसको निशाना बना सकते हैं ईरान के अंदर। क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि ईरान ने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी मूव कर दी हैं, जो इनके पहले मिसाइल्स की और उसके उसमें रेंज में आती थी। तो इन्होंने अब उनको और ताकि ये डीप डाउन उसमें जा सकते हैं कि इनकी कैपेसिटी रहे, तो पहली बार ये इन्होंने डिप्लॉय किए हैं, ये आप ये देख लें। क्योंकि चाइना और रशिया ये पहले इनके पास भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ़ अमेरिका ही के पास है, लेकिन अमेरिका ने कभी डिप्लॉय नहीं किए इससे पहले कहीं। तो ये पहली बार है कि उन्होंने ये भी इनिशिएटिव लिया है व्हिच इज़ ह्यूज और इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कोई नैरो पार्ट खोलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर डाल के हॉर्मुज़ का ये भी कहा जा रहा है, इस इसको पे ब्लूमबर्ग ने इसको भी इसको गीती रिपोर्ट आरा की है। साहिबा हम इस वॉर सब चीज़ों को मॉन्गरिंग के इस्तेमाल अंदर करते हुए कंसीडर करेंगे या पॉलिटिकल टैक्टिक्स के अंदर या पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर कंसीडर करेंगे?
देखें, 2 बातें ना, ये तो बात बीच में ही रह गई मेरी। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो एक पहले से इनका आइडिया है कि ये जो है अब आप हाइपरसोनिक भी वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी डेप्थ बहुत है, कोई छोटा-सा कंट्री, इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री। तो जब वो निशाना बनाने की अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो तीसरी चीज़ वही है कि वही एक पुराना जो ये बार-बार बात करते रहे हैं कि जो अफ़ज़ूदा यूरेनियम है उसको वहाँ से उठाकर ले जाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हेल्प कर सकती हैं। इस तरह का सिनेरियो बना दिया गया है और बनता जा रहा है। और अभी मैं देख रही थी कि इस्राइल की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका भी बयान आया था कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं और इस किस्म की उनकी गुफ्तगू है। लेकिन उनका मसला ये है कि वो बार-बार ऐसी गुफ्तगू करते हैं। एक वो अपने अवाम के लिए भी करते हैं और जो उनके यहाँ बहुत हॉकिश लोग बैठे हुए हैं उनकी गवर्नमेंट में। सो उन वहाँ से तो वैसे भी कभी कोई खैर की खबर आती ही नहीं है टेल अवीव से। लेकिन अब अमेरिका भी अगर यही कर रहा है कि वहाँ पे अपनी प्रेज़ेंस बढ़ा रहा है और इकोनॉमी को ही समझ रहा है कि वो मेजर पेन पॉइंट होगा ईरान का, जो कि है भी, तो फिर ये बातें तो किसी डी एस्केलेशन की तरफ फौरी तौर पे तो नहीं जाती हुई नज़र आ रही। हालाँकि फौरी तौर पे एक मंजरनामा ओवरऑल ख़्याल यही किया डी-एस्केलेशन की जा रहा तरफ था। तो जाता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस हवाले से ये जो तय्युनातियाँ हैं, ये मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो साबित हो रही है। ये है कि इसमें से दरमियानी रास्ता निकालने की गुंजाइश कोई बाकी है या नहीं है। बहुत शुक्रिया।